ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी के लिए जमात नहम बाब नंबर 13 कसी रुकनियाँ, जिसमें आज 8वां हिस्सा हश्तुम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। फज़ल रब्बी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जाती है कि आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल वगैरह अपने साथ लेके बैठे हुए यहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरी हो इनमें से नुकात दर्ज करते जाएं। इससे पहले 7वें हिस्से में हमने कुछ तमासुलात के बारे में जानकारी हासिल की थी। कुल 8 में से 5 तमासुलात हमने पढ़े थे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पे कुछ और तमासुलात के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ मसाइल या सवालात हल करेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल फैली हुई शक्ल में एक सवाल दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 2x + 1 होल क्यूब, इसे तमासल का इस्तेमाल करते हुए हमें फैलाना है। ठीक है बच्चों, तो x और y की जो कीमत होगी या कदर होगी उसे दर्ज करते हुए तमासल का इस्तेमाल करते हुए हमें फैलाना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से तमासल नंबर 6 का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तमासल नंबर 6 क्या कहता है? x + y होल क्यूब, यहाँ पे उसका मकब लिया गया है, मसावी होगा x³ + y³ + 3xy इन ब्रैकेट x + y दिया गया है। ये तमासल नंबर 6 है हमारे पास। तो दिया गया जो सवाल है 2x + 1 होल क्यूब, यहाँ पे x की जगह क्या लिया गया है? बिल्कुल सही, 2x लिया गया है, और y की जगह 1 हमें दर्ज करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सवाल की बिना पर हमें किस तरह से इसे दर्ज करते हैं। तो 2x + 1 होल क्यूब मसावी होगा 2x होल क्यूब, x³ की जगह, y³ की जगह हमने लिया है 1, y की वहाँ पे कदर 1 है, मुआजना करने पर 1³ 3 इंटू मतलब 3xy इन ब्रैकेट x + y। तो इस तरह से हमने 3 इंटू 2x इंटू 1 इन ब्रैकेट, फिर वहाँ पे x + y की जगह 2x + 1 हमने लिया है। तो 2x होल क्यूब मतलब 2 का मकब लेना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमें किस तरह से यहाँ पे हासिल होगा देखते हैं, और बाकी 2 ब्रैकेट को भी हमें ज़रब करते हुए और जमा करते हुए हल करना है, उसके बाद फिर ज़रब करना है दोनों ब्रैकेट को। तो इस तरह से यहाँ पे 2x³ की जगह हमें क्या हुआ? 8x³ हासिल हो गया। 2x होल क्यूब की जगह 8x³ + 1³ 1 का मकब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 हमें हासिल हो रहा है। इस तरह से 3 ज़रब 2x ज़रब 1 मतलब 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, 6x हमें हासिल हो रहा है। और इसी तरह से 2x + 1 का हमें जूं का तूं वहाँ पे दिया गया है। तो मज़ीद यहाँ पे हल करने पर हमें 8x³ + 12x² मतलब 6x इंटू 2x, 6 दूनी 12, x ज़रब x, x² हासिल हो रहा है। 6x से दोबारा हमने 1 को ज़रब किया है 6x + 1, उस तरफ का मैंने यहाँ पे 8x³ के बाजू जो 1 था वहाँ पे आखिर में रख लिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से 2x + 1 होल क्यूब की ये फैली हुई शक्ल यहाँ पे हमने हासिल की है। तो इसी तरह से एक दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। मुनासिब तमासल का इस्तेमाल करके हमें कदर मालूम करनी है। किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे सवाल क्या दिया जा रहा है, हमें 102 का मकब हमें हासिल करना है।
मतलब 102 ज़रब 102 ज़रब 102। इस तरह से हम अलजबरी तरीके से हासिल कर सकते हैं। किस तरह से हासिल करेंगे? तमासुल का इस्तेमाल करते हुए। 102 की कुव्वत 3 या मकब यहाँ पे दिया गया है, तो हमें इसे फैली हुई शक्ल में किस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, 100 जमा 2 की कुव्वत, 100 जमा 2, कुल कुव्वत यहाँ पे 3 ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 102 की जगह हमने किस तरह से उसे तब्दील किया है? 100 जमा 2 को तब्दील करते हुए हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फिर दोबारा हमें तमासुल नंबर 6 का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमासुल नंबर 6 क्या कहता है? x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट और इनटू भी कह सकते हैं x प्लस वाई यहाँ पे लिया जा रहा है। तो इसका मुआजना हमें फिर दोबारा करना है। x प्लस वाई होल क्यूब की जगह हमें x की जगह क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही, 100 है और y की जगह 2 लिया गया है। मतलब मुआजने के बाद हम मुआजना करते हुए इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो किस तरह से देखिए, 100 जमा 2 की कुव्वत 3, मतलब x प्लस वाई होल क्यूब की जगह 100 जमा 2 की कुव्वत 3 लेते हुए मसावी है x क्यूब, मतलब 100 की कुव्वत 3 जमा y, मतलब 2 दर्ज किया, 2 की कुव्वत 3 हो गया, 3xy, मतलब 3 ज़रब x 100 है और y कितना है? 2 है, उसे भी दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ x प्लस वाई दिया गया था, तो x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिया? 100 जमा 2 लिया गया है। तो इस तरह से मज़ीद इसे हल करने पर हमें क्या हासिल हो रहा है? 100 की कुव्वत 3 हमें 100 ज़रब 100 ज़रब 100 लेना है, उसके बाद 2 की कुव्वत 3 लेना है। इसी तरह से एक ब्रैकेट में 3 ज़रब 100 ज़रब 2 दिया गया है, उसे ज़रब करते हुए हल करना है और 100 जमा 2 को जमा करते हुए वहाँ पर रखना है। फिर उसके बाद मज़ीद देखेंगे किस तरह से हल करेंगे हम। 100 की कुव्वत 3, मतलब यहाँ पे कितना हो गया? देखिए, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जमा 2 की कुव्वत 3, मतलब 8 हमें हासिल हो रहा है। फिर जमा 3 ज़रब 10 ज़रब 3 ज़रब 100 ज़रब 2, यहाँ पे 3 दूनी 6, 600 और आखिरी ब्रैकेट 100 जमा 2, हमें जमा करने पर 102 हमें हासिल होने वाला है। ठीक है, तो मज़ीद हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या हासिल हो रहा है? देखिए, 10 लाख जमा 8 और यहाँ पे 100 जमा 2, 102 को 600 से डिवाइड कर सकते हैं या उसे अलग अलग भी, यहाँ पे मैंने अलग अलग किया है। तो 6 यहाँ पे कितना हो गया? 60,000 जमा 1200। तो कुल हमें जमा करने पर यहाँ पे क्या हासिल होने वाला है? देखिए, तो कितना हो गया यहाँ पे? 10,61,208। इसका किसका? बिल्कुल 102 का मकब हमें इस तरह से हासिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तमासुल का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी कदर मालूम की है। तो इसी तरह यहाँ पे हमें जिस तरह से वहाँ पे तमासुलात का इस्तेमाल करते हुए पिछले पीरियड में हमने इस्तेमाल किया था, अज़ा ज़रबी में तहवील करने के लिए अलग अलग तमासुलात का इस्तेमाल किया था, यहाँ भी हम देखेंगे बकिया जो यहाँ पे 3 तमासुलात थे, 5, 6, 7 इस तरह से। तो अज़ा ज़रबी में तहवील तमासुलात का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab² यहाँ पे सवाल दिया गया है। हमें पहले देखना है कि इसमें मकब कौन सा है। मकब बिल्कुल सही है, यहाँ पे 8 मकब है 2 का। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखेंगे, b का b³ दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे बदल कर लिखने से हम किस तरह से बदल कर लिखेंगे, मतलब उसे मकब में तब्दील कर लेंगे, जज़रुल मकब में तब्दील कर लेंगे तो क्या हासिल होगा, किस तरह से करेंगे। तो दिया गया हमारे पास क्या है यहाँ पे, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² और 6ab² दिया गया था। तो यहाँ पे उसे बदल कर लिखने पर हमने किस तरह से लिखा, देखिए 8a³ की जगह हमने क्या हासिल किया, यहाँ पे 2a⁻³ b³ का b³ लिया है। इसी तरह से 12a² को किस तरह से तब्दील किया गया है, 3 तो होना चाहिए तमासल के
मुताबिक। लेकिन 2a कहाँ से आ गया, पहले से वहाँ पे 2a क्यूब लिए थे, 2a वहाँ पे उसका स्क्वायर लिया गया है। उसके बाद b इस तरफ से जो आखिर में था दूसरा नंबर, वहाँ पे b क्यूब का b लिया गया। फिर 3 यहाँ पे जो 6ab स्क्वायर था उसे तब्दील करते हुए हमने किस तरह से लिखा, 3 ज़रब 2a ज़रब b स्क्वायर। हमने इस तरह से यहाँ पे हासिल किया है, उसे बदल कर लिखने की कोशिश की है। तो हमें ये बदलना क्यों ज़रूरी है कि ये तमासुल के मुताबिक होना चाहिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। तो हमें यहाँ पे एक तमासुल हासिल हो रहा है, किस तरह से, तमासुल नंबर 7 का हमने इस्तेमाल किया है। तो x माइनस वाई होल क्यूब मसावी होगा किसके, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इस तरह से हमने तमासुल का इस्तेमाल करना यहाँ पे तय किया है। तो इस लिहाज से x और y की कदरों को हम लेते हुए यहाँ पे x और y की कदरें कौन सी हो सकती हैं, यहाँ पे हमें सही तौर पर, कि मतलब यहाँ साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि x क्या है और y क्या है। बिल्कुल सही, x 2a है और y b है, बिल्कुल सही, शाबाश। तो देखते हैं, या हम इसे इस तरह से देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई मसावी है, उसे उनकी मसावतों को दोनों तरफ पलट दिया गया है, मतलब LHS RHS को बदल दिया गया है। तो x माइनस वाई होल क्यूब को इस तरफ लेते हुए हमने क्रॉस किया है उसे। तो अब हम यहाँ पे अंदाज़न किस तरह से ले सकते हैं, देखिए 8a क्यूब माइनस b क्यूब जो दिया गया था हमने वहाँ पे दर्ज करने की कोशिश, मतलब मसावी है उसके, जो सवाल के मसावी है, हमें क्या हासिल कर लिया था वहाँ पे, आप देख सकते हैं दूसरे स्टेप में बदलने के बाद 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर होल स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2a b स्क्वायर। यहाँ पे उसी को उसके मुताबिक हमने यहाँ पे जो बदला था उसके मसावी ले लिया है। तो यहाँ पे दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होने वाला है, तो 2ab होल क्यूब हमें हासिल होने वाला है तमासल नंबर 7 के ज़रिए। इसके मसावी है हम ले सकते हैं कि 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, हमें 3 मरतबा, मतलब इसका तमासल हमें LHS इंटू RHS में लेने के बाद 2a माइनस बी होल क्यूब, मतलब उसे 3 मरतबा हमने यहाँ पे हासिल किया है कि 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, ये ज़रब में है, तो यही इसके क्या हैं, जुज़े ज़रबी हमें हासिल हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से यहाँ पे तस्दीक कीजिए, एक सवाल अलग से है यहाँ पर, किस तरह से तस्दीक करना है, दिया गया क्या है देखेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट ज़रब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मसावी है। तो I7 हम, मतलब यहाँ पे क्या है, I7 मतलब तमासुल नंबर 7 का इस्तेमाल हमने किया है। x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बिल्कुल, माइनस 3xy x माइनस वाई, हमने इस्तेमाल यहाँ पे तमासुल नंबर 7 का इस्तेमाल किया है। तो इस तौर से हम देखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को उस तरफ लिया गया है, मसावी होगा तो 3xy ज़रब x माइनस वाई मनफी 6 माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई को मसावात की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो मस्बत होगा, बिल्कुल, मस्बत होने के बाद वहाँ पे पहले से कौन मौजूद है, x माइनस वाई होल क्यूब, तो वहाँ पे वो जमा या प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस इंटू प्लस हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मसावी है, हमें क्या हासिल हो रहा है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, तब्दील किया गया मसावत से उस तरफ लिया गया, मसावत की दूसरी तरफ उसे लिया गया है माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे x माइनस वाई को अगर हम मुस्तकिल लेंगे इस तरफ अपनी, आप देख रहे हैं दाईं तरफ x माइनस वाई होल क्यूब प्लस
3xy x माइनस वाई है, इन दोनों में से अगर हम मुस्तकिल लेंगे x माइनस वाई को लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मसावी है, हमें क्या हासिल होने वाला है, x माइनस वाई मुस्तकिल लिया गया तो वहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहा, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक तो बाहर निकल गया, वहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर बाकी रहा, फिर 3xy बाकी यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही क्या यह है, यहाँ तक सही हो है, तस्दीक कर ली हमने, नहीं अभी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, मज़ीद देखते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मसावी होगा एक्स माइनस वाई, पहले से ही मुस्तकिल है। अब ब्रैकेट के अंदर जो बड़ा कौस था उसमें मुरब्बई कौस जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम अगर हल करेंगे तो हमें क्या हासिल होने वाला है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, मतलब कौन सा है, तमासिल नंबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो तमासिल नंबर 2 का इस्तेमाल किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, उसे फैलाया गया है, उस तमासिल को फैलाते हुए हमने हासिल किया प्लस 3xy, जूं का तू हमने यहाँ पे हासिल किया है। तो आगे बढ़ते हुए जो मुरब्बई ब्रैकेट है उसे हल कर लेंगे, तो मसावी है, हमें क्या हासिल होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मसावी होगा एक्स माइनस वाई, मुस्तकिल है, अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy था, तो प्लस 3xy, 3xy में से 2xy हमने यहाँ पे तफरीक करने पर हमें सिर्फ xy हासिल हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तस्दीक कर ली कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मसावी होता है एक्स माइनस वाई ज़रब इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम देखेंगे अज़ा ज़रबी में तहलील करो। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, 64 यम क्यूब, यम की कुव्वत 3 मनफी 343 यन की कुव्वत 3 यहाँ पे दिया गया है। तो आप गौर से अगर यहाँ पे मुताला करेंगे, देखेंगे तो गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा 64 और 343 किसी अदद के मकब हैं। वेरी गुड, किसके हो जाएंगे, बिल्कुल 4 चौक 16, 16 चौक 64, फिर उसके बाद 7 के साथ 7 49 दिया, सही है, बिल्कुल देखेंगे सही है या नहीं। तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखेंगे 64 यम क्यूब 64 यम क्यूब माइनस 343 यन क्यूब मसावी होगा, हमने उसे अज़ा ज़रबी के शक्ल में लेते हुए 64 यम क्यूब मतलब 4 यम होल क्यूब माइनस 7 यन होल क्यूब, बिल्कुल सही था, 7 यन क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 यम होल क्यूब माइनस 7 यन होल क्यूब हासिल हो रहा है इसे तहसील करने पर। तो तमासिल का हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कौन से तमासिल का इस्तेमाल करेंगे, तमासिल नंबर 7 का फिर दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तमासिल नंबर 7 क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास तमासिल है, तमासिल नंबर 7। तो इसके साथ मुआजना करेंगे हम किसका, बिल्कुल सही, 4 यन क्यूब माइनस 7 यन होल क्यूब का मुआजना करते हुए हम क्या करेंगे, इसके अज़ा ज़रबी में तहवील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो 4 यम मतलब x की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, 4 यम का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ y की जगह क्या लिया हमने, 7 यन लिया गया है। तो उसे इस्तेमाल करते हुए उसमें तहवील करेंगे, उसका मुआजना करते हुए हमें क्या, x की जगह हमें क्या दर्ज करना है, बिल्कुल 4 यन दर्ज करना है, और y की जगह हमें 7 यन को दर्ज करना है। तो x और y को जब हम दर्ज करते हुए यहाँ पे हासिल करेंगे इस तरह से, देखिए 4 यम होल क्यूब माइनस 7 यन होल क्यूब इज इक्वल टू x, मतलब यहाँ पे 4 यम माइनस 7 यन, फिर यहाँ पे मरबई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मतलब 4 यम होल स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद एक्स वाई मतलब दोनों को x और y को ज़रब मतलब 4 यम ज़रब 7 यन को ज़रब दिया गया है, प्लस
वाई स्क्वायर मतलब 7n का मुरब्बा 7n होल स्क्वायर हमने ले लिया है यहाँ पर। तो मज़ीद यहाँ पे इसका हल देखेंगे हमें किस तरह से। 4m माइनस 7n इन ब्रैकेट 4m होल स्क्वायर, 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर, यही यहाँ पे दोबारा लिया गया है। तो मसावी क्या होगा देखिए, 4m माइनस 7n 4m का मुरब्बा, कुल मुरब्बा यहाँ पे क्या हुआ 4 चौक 16, m स्क्वायर का m स्क्वायर हमने हासिल किया है, और साथ ही साथ 4 ज़रब 7, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 mn, फिर साथ ही साथ हमने यहाँ पे 7 का मुरब्बा और n का मुरब्बा मतलब 49 n स्क्वायर हमने हासिल किया है। ठीक है बच्चों, तो अज़य ज़रबी में इसे किस तरह से हमने तहवील किया था। तो और एक सवाल यहाँ पर तस्दीक करो, देखेंगे सवाल क्या दिया जा रहा है हमें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे किस तरह से हमने एक तमासिल, जो आखिरी तमासिल यहाँ पे हमें नाहम जमात के लिए दी गई थी, तमासिल नंबर 8 का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अनदर ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे खुलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। कभी कभी आप यहाँ पे गौर कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को मसावात की दूसरी तरफ लेकर भी लिखा जाता है। ये भी याद रखिए, मसावात यहाँ पे माइनस 3xyz जो दिखाई दे रहा है आपको, वो मसावात की दूसरी तरफ लेने पर वो मस्बत 3xyz होता है। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मसावी होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस 3xyz हमें हासिल होता है। हम इस तरह से भी इस तमासुल को इस्तेमाल कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy मसावी होगा, यहाँ पे 1/2 का इस्तेमाल किया गया है जो सवाल में दिया गया था, x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 2 इंटू 1/2 को लेते हुए हमने वहाँ पे 2 को ज़ब्त किया तो मसावात सही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 1/2 और 2 यहाँ पे तकसीम होते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हुए मसावात को दूसरी तरफ 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड को लेते हुए 2x स्क्वायर ज़रब करेंगे 2 से, जो ब्रैकेट के बाहर था यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इंटू माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz हमने इस तरह से लिया। तो मज़ीद यहाँ पे इसकी तहसीब करने पर हमें 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड हासिल हो रहा है, और अंदर की जानिब जो ब्रैकेट में था वहाँ पे तब्दीलियाँ क्या होंगी, इसमें फ़र्क लाने पर, हमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली करने पर तो दूसरे तमासलात किस तरह से नए बनते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक बन गया, फिर दूसरी मरतबा फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz बन गया, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz बन गया। यहाँ पे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर को अलग अलग करके 2 मरतबा एक्स स्क्वायर लिया गया है, 2 मरतबा वाई स्क्वायर लिया गया है, और 2 मरतबा जेड स्क्वायर लेते हुए उसे जोड़ा गया है 2 माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz को जोड़ते हुए यहाँ पे तब्दीली की गई है। तो इस लिहाज से एक नए यहाँ पे तमासल हमें हासिल हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। उस हिसाब से हम देखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद
x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर हमें हासिल हुआ। तमासिल नंबर दो ही है तीनों यहाँ पे। तो इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz जो था वो y माइनस जेड होल स्क्वायर हासिल हुआ। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz हमें z माइनस एक्स होल स्क्वायर हासिल हो रहा है। तो यही हमें तस्दीक करना था इसके मसावी होता है या नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं मुनासिब तमासिल का इस्तेमाल करके कदर मालूम करनी है। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है 28 का क्यूब मकब जमा मनफी 15 का मकब जमा मनफी 13 का मकब। तो यहाँ पे मुनासिब तमासुल या तमासुलात का इस्तेमाल करके इनकी कदर हमें मालूम करना है, डायरेक्टली नहीं बल्कि तमासुल का इस्तेमाल करते हुए। किस तरह से? तो ये तमासुल नंबर 8 फिर से, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का इस्तेमाल करते हुए करना है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि -3xyz को दूसरी जानिब ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पे अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो अगर हम ये सीफर लेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सीफर लेंगे तो सीफर ज़रब किसी भी अदद को लेंगे या किसी भी मुतगैर को लेंगे हम, तो जवाब बिल्कुल सही सीफर ही होगा। तो इसलिए देखते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xzy इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सीफर होगा। तो सीफर ज़रब किसी भी को अगर हम लेंगे यहाँ पे तो सीफर ही होगा। तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मसावी होगा 3xyz माइनस 3xzy, मसावात की दूसरी तरफ लिया गया। अब हम आसानी से a,x,y,z की कदरें जो ऊपर दी गई थी सवाल के मुताबिक, हम 28 को क्या मानेंगे? x मानेंगे, बिल्कुल सही। और -15 हमारा y है और z क्या है? -13 है। बिल्कुल देखते हैं इस हिसाब से 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब का मजमुआ हम यहाँ पे 3xzy हासिल होने वाला है। तो a 28 है, b -15 है और c -13 हमारे पास यहाँ पे मुआज़ने के बाद हासिल हो रहा है। अब दर्ज करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। तो यहाँ पे मुआज़ने के बाद दर्ज करते हुए 3xyz में दर्ज करेंगे तो हमें 3 ज़रब x यहाँ पे क्या हुआ? 28 ज़रब -15 ज़रब -13, यहाँ पे मनफी मनफी मस्बत हो जाएगा। बाकी की हम ज़रब करेंगे तो कुल आप वहाँ पे करके देख सकते हैं 16,380 हमें यहाँ पर हासिल हो रहा है। यहाँ पे मुनासिब तमासिलात का हमने इस्तेमाल करते हुए दिए हुए सवाल का हम उसकी कदर हमने मालूम की है। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए घर पर काम, तो आपके पास जो किताब है इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल की निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 95 और 96 पर दिए गए मश्क नंबर 4.4 के 6 से सवाल नंबर 6 से लेकर 14 तक के सवालात या मसाइल आपको हल करना है। हल करते हुए उसे अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाइए और क्या करना है? शाबाशी हासिल कीजिए और मज़ीद वहाँ से अपने उस्ताद मोहतरम से मज़ीद उसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो आज का ये कसीर रुकनिया बाब, इसका हिस्सा जिसमें मैंने 3 हिस्से यहाँ पे दिए थे, आखिरी हिस्सा यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अनुदिना